एक और प्रश्न लेने का आपसे परमिशन चाहूंगा। सेना का एक काफी लंबा टेन्योर रहा है आपका, जिसमें आपने कई युद्धों में भाग लिया है और सेनाध्यक्ष के रूप में भी इतनी बड़ी भारतीय फौज का आपने सफल नेतृत्व भी किया है। इस ऊंचाई से पूरे तंत्र को देखने का एक अलग ही अनुभव होता है सर। तो 1962 में जो हुआ उसको हम क्या हार के रूप में कह सकते हैं? आपने अभी बताया था प्रारंभिक उद्बोधन में कि वो हार नहीं था, लेकिन हमें सर नीचा करना पड़ा था। तो इसके बारे देखिए, में जानना चाहूंगा। मैं ये इसलिए कहता हूं कि हार एक तरह से हार नहीं थी, क्योंकि अगर हम टोटल लें तो टोटल 2 ब्रिगेड से ज्यादा लोग चीनी सेनाओं के मुकाबले में नहीं आए। और जो लोग ये 2-2 ब्रिगेड आई, इन्होंने जो चीनी सेना इनके सामने आई उसका जो उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया, चीनी घबरा गए। लेकिन उस समय जो फौज का नेतृत्व था, जो देश का नेतृत्व था, वो कमजोर था। और जो हमारे सैनिकों की ज्यादा जो हताहत जो हुए हमारे सैनिक, वो ज्यादा वो हुए जिनको पूरे टाइम ऊपर से हुक्म मिलता रहा, पीछे चलो पीछे चलो पीछे चलो। और चीन इस चीज का फायदा उठाकर पीछे उसने एम्बुश लगाता गया। हमारे लोग भूखे प्यासे जो चल रहे थे उनको मारता चला गया और एक भगदड़ सी मच गई। ये भगदड़ सेना के कारण नहीं थी, ये नेतृत्व के कारण थी। जहां अगर सेनाओं को बोला जाता कि आपको ये करना है, और सेना का नेतृत्व प्लान पहले की बनी हुई थी। जनरल थोराट की एक प्लान थी किस तरीके से उन्होंने लड़ाई करनी है। उनको तो रास्ता दिखा दिया गया था कि आप जाइए, आप आराम करिए, रिटायर हो जाइए। इसी तरीके से अलग अलग समय पर अलग अलग कमांडर्स ने जो है प्लान बनाई थी कि कैसे लड़ाई करनी है, लेकिन उन प्लान के ऊपर नहीं चले हम। जहां हमारे जवान डिफेंसेस के अंदर तैयार कर कर ठीक तरीके से जैसे होने चाहिए वहां से लड़े, वहां उन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। यानी आपको एक और मैं उदाहरण देता हूं। मैं अपनी यूनिट से उदाहरण देता हूं, क्योंकि नामकाछू नदी के ऊपर ये यूनिट 7 ब्रिगेड के साथ तैनात थी। इनको हुक्म ये मिला था, उस समय कौल साहब जो कि नेहरू जी के बड़े नजदीकी थे, जनरल कौल आर्मी सप्लाई कोर के थे, लेकिन उनको कोर कमांडर बनाया गया था। उन्होंने इस ब्रिगेड को कहा कि आप इस नामकाछू जो नाला है इसके साथ साथ लगिए। लोगों ने उनको कहा, जी नाले के साथ तो कभी डिफेंसेस नहीं होते, हमेशा पहाड़ी के ऊपर होते हैं ताकि हम देख सकें क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। उन्होंने नहीं बात मानी और नाले के साथ साथ ये यूनिट लगी हुई थी। तकरीबन 425 लोगों में से 288 288 लोग मारे गए और बाकी लोग घायल होकर कैदी बने, जिसमें से कुछ बाद में जिनकी काफी हालत खराब थी। और इसमें से एक ऐसे भी थे जो कि जब गोलियां खत्म हो गई तो सिर्फ संगीन से ही और राइफल के बट से ही लोगों चीनियों का उन्होंने मुकाबला किया, नहीं था एम्यूनिशन। तो ये जो चीज है जहां पे हमारे सैनिक सैनिकों की बहादुरी का सवाल है, उसमें कभी कोई संशय नहीं था। लेकिन बांध दिए गए, उनको ना डिफेंसेस के लिए सामान मिला, ना उनके पास कपड़े थे, ना उनके पास अच्छा हथियार था, ना उनके पास जो फायर सपोर्ट होना था। और एक सबसे बड़ी चीज, एयरफोर्स का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया। अगर हम अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल करते तो चीनियों को बहुत नुकसान होता, नहीं किया हमने। मेरे ख्याल से हमारा जो नेतृत्व था उस समय वो कर्तव्य विमूढ़ हो गया, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है।
मैं ये कहूंगा कि अगर इस पूरी चीज को देखा जाए, उस समय में और आज के समय में बहुत फर्क है। आज नेतृत्व इस चीज के प्रति सजग है कि सेनाओं को क्या चाहिए, सेनाओं की तैयारी कैसी होनी चाहिए, सेनाओं का नेतृत्व कैसा होना चाहिए, और जहां जरूरत है वहां सेनाओं के पीछे, सैनिकों के पीछे नेतृत्व का हाथ है, ताकि उनको लगे कि पूरा देश उनके साथ है। ये फर्क था उस समय में और आज के समय थैंक यू वेरी मच सर।